वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। साल 2023 के वो ड्रामे जिन्होंने पुराने सब ड्रामों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया। चलिए हम आपको इन ड्रामास की एक झलक दिखाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, चांद तारा। चांद तारा 2023 का रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्रामा रहा। ये रमजान में दिखाया गया। आयजा खान डॉक्टर का किरदार अदा कर रही हैं और दानिश तैमूर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का किरदार अदा कर रहे हैं। ड्रामे की कहानी सारिम नामी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी दानिश तैमूर के गिर्द घूमती है जो अपनी जॉइंट फैमिली से तंग है और अपनी जिंदगी अपने मर्जी के मुताबिक जीना चाहता है। दूसरी तरफ उसकी मुलाकात डॉक्टर नैन तारा यानी आयजा खान से होती है जो फैमिली के साथ रहने पर फोकियत देती है। नंबर 9, एहरामे जुनून। एहरामे जुनून जो कि हाल ही में खत्म हुआ है, इस ड्रामे ने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया है। ड्रामे में मिडिल क्लास लड़के शानी की कहानी है जिसको नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए वो किसी पिज्जा कंपनी में डिलीवरी बॉय की जॉब करके घर चला रहा है। उसकी बहन ट्यूशन पढ़ाती है और एक भाई अभी कॉलेज में पढ़ रहा है। यूं गुजर बसर हो रही थी कि चलते चलते शानी को अपनी मामूजात सजीला से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन सजीला के दिल में कज़न के लिए किसी किस्म के रोमानवी जज्बात नहीं है, इसलिए इजहार मोहब्बत पर उसका रवैया कज़न शानी के साथ सर्द हो गया है, वरना वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। यहाँ तक तो एक अलमिया बन जाता है, मगर नुक्ता ये है कि मिडिल क्लास माएँ हमेशा बेटी के दुख को अलमिया समझती हैं। बेटे उनके लिए जज्बात से अलग कोई मशीन होते हैं। शानी की माँ अपनी बेटी से कहती है कि जिसकी जवान बहन घर में हो वो लड़का मोहब्बत नहीं कर सकता। शानी ये बात सुन लेता है। यहाँ से औरत नफरत या बहन नफरत का रवैया शुरू होता है, गैरत के नाम पर कत्ल तक जाता है। नंबर 8, इडियट। इडियट 2023 का रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीरियल था। ड्रामे में अहमद अली अकबर और मंशा पाशा मरकजी किरदार अदा करेंगे। दोनों ने इस फिल्म से कबल लाल कबूतर में साथ काम किया था। ड्रामे की कहानी दीगर ड्रामों से काफी मुख्तलिफ है। इसमें एक लड़के को दिखाया जाएगा जिसे अपने बुजुर्गों से सवालात पूछने का बहुत ज्यादा शौक है और इसके यही सवालात कभी कभार उसके बुजुर्गों को परेशान भी करते हैं। अंजुम शहजाद की हिदायतकारी में बनने वाले इस ड्रामे को किफायत रडानी ने तहरीर किया है। नंबर 7, सरेरा। सरेरा की मुनफरिद कहानी ने इसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीरियल बना दिया। इस ड्रामे में रानिया एक प्रोफेशनल टैक्सी ड्राइवर दिखाई गई है जो समाज की आंखों में आंखें डाले अपना घर भी चलाकर बता रही है कि औरत का मुआशी मुस्तहकम होना कितना जरूरी हो गया है। रानिया ने जब घर के अबतर हालात देखे, उसने टैक्सी चलाकर घर का खर्चा उठाने का फैसला किया। शुरू में मुश्किलात पेश आई, लेकिन बाद में जिंदगी रवा हो गई। उसकी फूफी को तो मंगनी तोड़ने का बहाना चाहिए था। रानिया ने बहादुर लड़की की तरह खुद रिश्ते से इनकार कर दिया कि उसे अपने वालिदैन की मजबूरी और भाई के तेवर भी नजर आ रहे थे। कजिन के अंदर की मर्दाना गैरत जाग गई कि दुनिया बातें बनाएगी, लेकिन रानिया ने सबको बावर करवाया कि बातें बनाने वाले रोटी लाकर नहीं देते, दवा लाकर नहीं देते, सिर्फ तमाशबीन होते हैं। रानिया के लिए सबा कमर का इंतखाब बेहतरीन फैसला था कि वो किरदार के अंदर डूब कर काम करती हैं, किरदार में जान डाल देती हैं, बल्कि रूह फूंक देती हैं। नंबर 6, तिनके का सहारा। तिनके का सहारा ड्रामा एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीरियल है। शादी एक जुआ है कि मौजू पर बनने वाला ड्रामा तिनके का सहारा इसको चैलेंज कर रहा है। शायद इसी बुनियाद पर ड्रामा लिखा और पेश किया जा रहा है कि ये कितना जुआ है और कितना इख्तियार, जेब में है क्या और लगा क्या रहे हैं। दौलत और मोहब्बत में सहारा कौन बनता है? कदर और दुरिया ड्रामे का मरकजी किरदार है। कदर की माँ के अचानक इंतकाल के बाद उसकी बड़ी बहन उसे अपने घर ले आती है, लिहाजा वो उसकी सास का दर्द सर बन गई है और मादाम उसकी शादी करवा कर अपना और अपने बेटे का इलाज करना चाहती हैं। उधर बेटा अपने ससुराल का घर बेचकर उस रकम से कारोबार करना चाह रहा है, गोया मुकम्मल कब्जा करना चाहता है। कदर उस घर से अपना हिस्सा भी तलब नहीं करती, बस बहन से कहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती, जॉब कर लेगी, लेकिन उसकी बहन उसे समझाती है कि औरत का असल घर हर सूरत शौहर का घर है, खास तौर पर यतीम और बेसहारा औरत के पास शादी के सिवा कोई रास्ता नहीं रहता। नंबर 5, यूं ही ड्रामा सीरियल ने पुराने रिकॉर्ड ब्रेक किए। ड्रामे की कास्ट बहुत उम्दा है, हर किरदार नगीने की तरह फिट है। लोकेशन कहानी के अहम मुताबिक है। कराची का कदीम और रवायती मंजर स्क्रीन से नाजिर तक पूरी कहानी सुना देता है। रवायात पे सवाल उठाने का मुहज़्ज़िब अंदाज सीखना हो तो यूं ही देखते रहिए। हम टीवी से हर हफ्ते ज़हन पे दस्तक देता है, अलबत्ता यहाँ दिल से काम कम ही लिया गया है, दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। नवीद और खुर्शीद की नाकाम मोहब्बत के बाद दाऊद और कनीस फातिमा की एक ताज़ा कज़न मोहब्बत से खानदान को फिर से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये चीज़ देखने वाले को बहुत इम्प्रेस करती है। नंबर 4, जीवन नगर।
जीवन नगर की स्टोरी रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। जीवन नगर अपनी कहानी के एतबार से यूं मुनफरिद है कि इसमें लेजेंड सुहेल अहमद ने बैक वक्त 2 किरदार निभाए हैं। एक किरदार बब्बर शाह और शाहजी का है जो जीवन नगर के बासियों का मसीहा है। दूसरा किरदार पुरस्कार ख्वाजा सरा का है जिसके बारे में जीवन नगर के रहायशी कुछ नहीं जानते। लेकिन एक बात ऐसी है जिसके बारे में मशहूर कहानियां मौजूद हैं और वो राज सब जानना चाहते हैं। ये बात जीवन नगर के लोगों के लिए पुरस्कार राज है कि शाह जी जो दिन भर इलाके के मुख्तलिफ कामों और समाजी खिदमत में मसरूफ रहते हैं, लेकिन चाहे जितना भी जरूरी काम हो वो छोड़कर रात 11 बजते ही अपने कमरे में बंद हो जाते हैं और सुबह तक कमरा बंद ही रहता है। बब्बर शाह का एक दुश्मन मिस्त्री है जो पेशे के एतबार से भी मिस्त्री ही था, लेकिन मंशियात के काले धंधे में शामिल होकर काफी दौलत बना लेता है और बब्बर शाह के मुकाबले में अपना एक गैंग यानी गिरोह बना लेता है। दोनों के दरमियान एक मुआहदा हुआ कि एक दूसरे के इलाके में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। नंबर 3, सिर्फ तुम अपने एतबार का मुनफरिद सीरियल था। सिर्फ तुम ऐसी कहानी है जो अबीर के गिर्द घूमती है, जो बैरून मुल्क से अपने वसी खानदान के साथ रहने के लिए वापस आती है। जिंदगी के बारे में अबीर का नुक्ता नजर और उसकी तरजीहात उसके खानदान से मुख्तलिफ हैं, जो उनके दरमियान तनाज़ात का बाइस बनती हैं। उसके कजन हन्नान और हमजा भी उसका हिस्सा हैं। हमजा एक बागी शख्स है जो बगैर किसी जिम्मेदारी या पाबंदी के जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखता है। उसके बरक्स हन्नान समझदार आदमी है जो मोहब्बत और रिश्तों पर यकीन रखता है। वाक़यात के सिलसिले के बाद अबीर और हमजा शादी करने वाले हैं, ताहम हमजा के नामुनासिब मुतालबात और अबीर के साथ गैर मकबूल रवैया उसे शादी से पीछे हटाने का सबब बनता है। उससे खानदान में अफरा तफरी पैदा होती है और हमजा और अबीर के दरमियान तनाव पैदा होता है। आखिरकार हन्नान और अबीर एक दूसरे से शादी करने पर मजबूर हो जाते हैं। अगरचे वो हिचकिचाते हुए अपनी नई जिंदगी एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन उनके माजी के सदमे उन्हें सताते रहते हैं। नंबर 2, फेरी टेल के सीजन 1 ने 2023 में खासी धूम मचाई। अमीर बनने की तमन्ना किसे नहीं होती, लेकिन मेहनत किए बिना किसी शॉर्टकट से जल्दी से अमीर बन जाना, ये ख्वाहिश नौजवानों को जहनी बीमार कर रही है। सिंड्रेला भी एक ऐसा ही किरदार है जो करोड़पति बनने के चक्कर में है। कौन बनेगा करोड़पति जैसे टीवी शो से मुतासिर होकर किसी तरीके से इस्लामाबाद उस टीवी शो में चली तो गई और 2 करोड़ का इनाम भी जीत लिया, मगर घर में सवाए उसकी चच्ची के उससे कोई मुतासिर नहीं हुआ कि वो करोड़पति बन गई है। खुद भी वो बेयकीन सी थी क्योंकि इस शो की वजह से उसके अब्बा उससे नाराज हैं, घर वाले दूर हैं और उसे बिना खानदान की दौलत को एंजॉय करना भी नहीं था। उम्मीद इसलिए एक सुपर हीरोइन है क्योंकि वो अपने कदमों पर खड़ा होना चाहती है, किसी सुतून का सहारा नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि वो शादी के नाम से ही भाग जाती है, हालांकि आम लड़की शादी के नाम से खुश होती है। नंबर 1, झोंक सरकार ड्रामा एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्रामा है। ड्रामा सीरियल झोंक सरकार आज के ग्लैमरस ड्रामों की दौड़ में अपनी कहानी और प्लॉट के एतबार से कुछ मुख्तलिफ नजर आता है। आज के ग्लैमरस ड्रामों के मौज़ूआत मियाँ बीवी के झगड़े, तलाक, दूसरी शादी, धोखा, मोहब्बत का मुश्किल हसूल और जादू वगैरह के मौज़ूआत आम हैं। झोंक सरकार में एक जालिम वडेरे पीरल को दिखाया गया है जिसकी 2 बीवियां हैं और एक अपनी ही तरह का जालिम और गंवार बेटा मीरल है। पीरल ने गांव के सब लोगों को सूद पर कर्ज देकर उन्हें जहनी और जिस्मानी गुलाम बना रखा है। किसी शख्स की जरूरत नहीं कि वो पीरल के खिलाफ एक लफ्ज भी कह सके। कहानी की हीरोइन सस्सी हिबा बुखारी अपने बाप और भाई के साथ छोटे से घर में रहती है। सस्सी की सहेली नूरा मामिया शाह जाफर अपने महबूब शौकत के साथ भाग जाती है क्योंकि उसका बाप उसका रिश्ता कबूल नहीं करता। पीरल इस खबर के मिलने पर सख्त गुस्से का शिकार होता है और अपने बेटे समेत इलाके के जखरीद SHO को उनकी तलाश में भेजता है। वो दोनों रेलवे स्टेशन पर ही धर लिए जाते हैं। यहाँ से फिर एक नई कहानी का आगाज होता है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।